हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन को आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी के, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व किया गया on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। इसकी मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। इट वॉज ऑब्जर्व या ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल बनते हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर देन है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, 90 हो, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये फाइंड करना होगा, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच अदर, और हमें क्या फाइंड करना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच अदर फाइंड करना है, उनका कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले जो मैं फाइंड करना है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ में फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, एक्स हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कंसीडर कर लिए, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी, अब हमें क्या कॉस्ट ऑफ ईच अदर फाइंड करना है, and let the cost of each article will be, हमें cost of each article फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल आइटम। क्या होगा, टोटल आइटम जितने कॉस्ट है, और जितने टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल आइटम इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल आइटम इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्या, ये 90, टोटल कॉस्ट 90 दिया हुआ है, और टोटल आइटम्स हमने आर्टिकल कितने कर लिए, एक्स कर लिए, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम फाइंड कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हमको पहले यहाँ पे देखना क्या है कि जब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल एस कंसीडर कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, जो हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यही से निकालेंगे 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ट्वाइस का क्या है, 3 मोर देन है। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमें जो फाइंड करना था नंबर ऑफ आर्टिकल, उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया, फिर एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी, ये हमने कैसे फाइंड किया, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल उसके ट्वाइस का 3 मोर देन। उसके बाद हमको अब क्या करना है, करें इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है दैट डे, 90 रुपीज। तो हमसे पूछ कर फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, उस दिन कितना नंबर ऑफ आर्टिकल बना, एंड कॉस्ट ऑफ ईच अदर, और सबका कॉस्ट पूछ रहा है। तो देखिए हम करेंगे कैसे। तो टोटल आइटम हमने कितने कंसीडर कर लिए, टोटल कॉस्ट गिवन है 90, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, तो ये देखिए जो हमने फाइंड किया है, तो 2x प्लस 3 कर दिया। अब ये 90 एज इट इज रहने दीजिए, x का मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये हो जाएगा तो 90 को आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। और जब
जब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का सोल्यूशन बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ। देखिए ये क्या था, किसको हमें सॉल्व करना था, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, इसको ही सॉल्व करके हमें अपने आंसर को फाइंड करना था। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको फर्स्ट टाइम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, b इक्वल टू क्या 3, c इक्वल टू 90। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल, ac, और ये c इक्वल टू क्या है माइनस में 90। ac तो a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 90 है, तो क्या आना चाहिए माइनस में 183 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन पे क्या आना चाहिए b की वैल्यू में 3 आना चाहिए। ये है हमारा। तो अब इसके बाद अगर हम 180 का क्या करते हैं फैक्टर फाइंड करते हैं, 2 9 जा 80, 2 4 जा 8, 2 5 जा। ये बहुत इजी मेथड है आपको करने के लिए। देखिए अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो गया ना। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस में 180 मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे हमको क्या मिले 3 मिलना चाहिए। तो 2 4 2 जा 4, 3 जा 12, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 12 हो गया एंड 5 3 जा 15 हो गया। 15 और 12 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 180 मिलेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 15 एंड 12, 2 5 जा 10 कैरी हुआ 1, 2 1 जा 2 एंड 3, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये 180 हो रहा है। ठीक है, तो 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 180 मिला और मिलेगा भी, क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि इनके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो 180 होगा ही। तो ये 12 और 15 हो गए। तो हम यहाँ पे अगर 15 इंटू 12 कर दें तो ये 180 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए माइनस 180। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 माइनस 12 कर दें तो b की वैल्यू भी मिल जा रही है 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ। देखिए अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको फैक्टराइज करने जा रही हूँ। देखिए फैक्टराइज अब करेंगे कैसे, 2x² एज इट इज, अब 3 को रिप्लेस कर देंगे 15 माइनस 12, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 कर दिया। 2x² भी एज इट इज प्लस 15x एज इट इज माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे दो का ये पेयर बना देते हैं। इनमें से कॉमन क्या हो सकता है 2x² प्लस 15x है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन कर दे तो क्या हो जाएगा क्या मिलेगा ये हमें 2x प्लस 15, क्योंकि x ही कॉमन हो सकता है, बाकी हमारा कुछ कॉमन हो नहीं सकता। अब इन दोनों से ऐसा क्या कॉमन ले कि हमें 2x प्लस 15 मिले, तो 2x मिलना चाहिए और 12x है तो अगर 6 कॉमन कर ले, मैंने पहले भी बताया जो हम कॉमन करते हैं उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो अगर 6x यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं तो 6 से अगर 12 माइनस 6, तो माइनस 6 कॉमन लें तो माइनस 6 से माइनस 12x को डिवाइड करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो माइनस 6 कॉमन ले लिया तो 2x, फिर माइनस 6 से माइनस 90 को डिवाइड करेंगे तो प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2x प्लस 15 और क्या हुआ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे रूट्स फाइंड करेंगे, तो 2x प्लस 15 को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 15 अपॉन में 2। अगर x माइनस 6 को 0 से इक्वेट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 6। तो ये हमें 2 रूट्स मिल गए, किसके मिल गए
x के हमें 2 रूट्स यहाँ पे मिल गए। क्या क्या मिले, -15/2 एंड x इज इक्वल टू 6। अब हमें अपना आंसर फाइंड करना है। तो देखिए, जो हम आंसर फाइंड करेंगे तो हमने कंसीडर क्या किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या कंसीडर किया था, x, और x की वैल्यू यहाँ पे हमने 6 को रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6 हमारे। अब इसके बाद अब हमें फाइंड करना था क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल, तो जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था वो क्या था, वो नंबर ऑफ आइटम के ट्वाइस से 3 मोर देन था। तो यहाँ पे 2s + 3 था, तो इसमें x की वैल्यू 6 रख दीजिए। 2 × 6 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 + 3, ये आ गया आपका 15। और क्वेश्चन में दिया है कि ये किसमें है, रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 रुपीज, और बन कितने रहे आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने, 6। तो यहाँ से हमने अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पार्ट पार्ट में आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।